नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 31 जनवरी फ्राइडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप खुद से ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके और ट्रेड ले सके। और कल के दिन में हम इन्हीं 3 स्टॉक्स के एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करेंगे। मतलब आज जो 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, कल के दिन फ्राइडे के दिन वो स्टॉक किस तरीके से मूव करेंगे, हमें कहां पर एंट्री और एग्जिट का मौका मिलेगा, वो सारा एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में कल शेयर करेंगे। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। चलिए पहला स्टॉक शुरू करते हैं, बजाज होल्डिंग्स। बजाज सेक्टर का सबसे बेहतरीन स्टॉक है ये। और अगर मैं आपको इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, यहाँ पर एक कैंडल एक वीक की मूवमेंट बता रही है। येलो और ब्लैक लाइन जो है वो 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे वीक मार्केट में भी बजाज ग्रुप का ये जो स्टॉक है वो सबसे बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पीरियोडिकली ये स्टॉक अपनी ब्लैक लाइन पे आता है। मतलब जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर पीरियोडिकली आता है, सपोर्ट लेता है और एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिखाता है। उस बीच में ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपनी येलो लाइन दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता रहता है। जो आप देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज हो रही है और कम वॉल्यूम के ऊपर ये धीरे धीरे रिट्रेस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 10,700 का वहां पर पिक करने की कोशिश करेंगे और वहां से ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें 5% का टारगेट बहुत इजीली दे करके जाएगा। इतनी मार्केट की गिरावट में भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक गिरा ही नहीं है। इसका ऑल टाइम हाई भी इसने 4 हफ्ते पहले बनाया, 1 महीने पहले बनाया। तो ऐसे केस में इस तरीके के स्टॉक से बेहतर स्टॉक आपको कौन सा मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में ये बहुत बढ़िया स्टॉक है होल्ड करने के लिए और 5% का टारगेट आपको देखते ही ये बना के दे देगा। इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10,700 के लेवल से 11,000 के लेवल के बीच में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। रेंज बड़ी रखी है क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग है तो शायद उतना नीचे आएगा भी नहीं। तो 11,000 के आसपास में भी आप इस स्टॉक को उठा सकते हैं। 2% की दूरी है करंट मार्केट प्राइस से, 5% का टारगेट रहेगा और 10600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है और भारती एयरटेल का चार्ट भी आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। ये पहले 50 वीक पे चलता है, फिर 20 वीक एक्सपोनेंशियल, फिर 50 वीक एक्सपोनेंशियल पे आता है और फिर उसके बाद ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही चलता रहा है। और काफी टाइम के बाद में ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर के रिजेक्शन लेकर के बाउंस करता रहता है। काफी कंसोलिडेशन इस लेवल पे हो चुका है। अब आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से ये ऊपर की तरफ भाग सकता है और 5% का टारगेट आपको डेफिनेटली बढ़िया तरीके से दे सकता है। इस रीजन से इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसका जो लेवल है वो नोट कर लीजिए। 1600 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 1600 से 1632 2% की रेंज में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1584 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तीसरा स्टॉक है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड भी ऐसे वीक मार्केट में बढ़िया तरीके से ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन भी ज्यादा नहीं हो रहा है, ये साइडवेज भी नहीं जा रहा है, ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते बनाते ऊपर की तरफ ही इंच अप कर रहा है। ये स्टॉक भी बजाज होल्डिंग्स की तरह आप देख सकते हैं वंस इन अ वाइल अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, सपोर्ट लेता है और फिर वहां से 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलता रहता है। अब यहाँ पर आखिरी बार चौथी बार ये स्टॉक फिर से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है और यहाँ से ऑलरेडी एक रिजेक्शन तो ये स्टॉक दिखा चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा ये डिप करता है तो हम इसको 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में पिक करने की कोशिश करेंगे और वहां से 5% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 2785 इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 2785 से 2% की रेंज 2845 के बीच में हम पिक करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 2760 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का पूरा लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।